डियर स्टूडेंट, मैं दीपक वर्मा आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल इंटरेक्टिव फिजिक्स बाय दीपक वर्मा में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग बच्चों? आज कणों की निकाय तथा गोलीय गति, इसका लेक्चर नंबर 2 है। जैसा कि मैं बता चुका था, कोविड-19 में आप लोगों का सिलेबस रह गया है, घर पे बैठ के आप लोग पढ़ रहे हैं, तो इस चैप्टर को मैंने शुरू से स्टार्ट किया है। कल लेक्चर नंबर 1 हो गया था, जिसमें मैंने गति के बारे में बताया था कि कौन कौन सी गति किसी दृढ़ पिंड की हो सकती है। और आज जो मैं डिस्कस करूँगा वो है कणों की निकाय तथा गोलीय गति में द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, सेंटर ऑफ मास जिसे बोलते हैं। तो आप मेरे साथ हेडिंग लगाइएगा, द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान केंद्र जिसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। बच्चों एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास समझने से पहले कल मैंने एक एग्जांपल लिया था क्रिकेट की बॉल का। जब आप बॉल को स्पिन कराते हैं तो बॉल जब आपकी स्पिन कर रही है, ठीक है, बॉल को आपने ऊपर उछाला तो बॉल के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उन सब के अंदर मास होगा। इसके अंदर m1, इसके अंदर m2, इसके अंदर m3। तो बच्चों हम सारे पार्टिकल्स जितने भी कण हैं इसके अंदर, बॉल के अंदर छोटे छोटे, हम इनकी स्टडी नहीं कर पाएंगे, बहुत टफ टास्क हो जाएगी हमारे लिए, बहुत कठिन काम हो जाएगा। तो हम जो स्टडी करते हैं वो हम द्रव्यमान केंद्र की स्टडी करते हैं। बॉडी के अंदर सेंटर ऑफ मास कहाँ है, द्रव्यमान केंद्र कहाँ है? तो द्रव्यमान केंद्र वह पॉइंट होता है किसी भी पिंड के अंदर जहाँ पर ये मान के चला जाता है कि पूरा का पूरा जो मास है कंसंट्रेट हो रहा है, निहत हो रहा है। जैसे मैं बात करूँ मैं अपनी बॉडी की, मेरी बॉडी के अंदर जो मेरा मिड पॉइंट है, दैट मीन जैसे मैं हिंदी में बोलूँ नाभि, टुंडी, वह हमारा बॉडी का, हमारे शरीर का द्रव्यमान केंद्र होता है। यदि वो डिस्टर्ब हो जाए तो आपको पता है घरों में आप लोगों के दादा दादी जी सब बोलते होंगे कि कोई नाभि में प्रॉब्लम तो नहीं है, जिससे कि कोई प्रॉब्लम है, पेट में खराबी है, कुछ भी। तो हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, बॉडी का सेंटर ऑफ मास कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, यानी द्रव्यमान केंद्र कभी भी बिगड़ना नहीं चाहिए। जैसे मैं बात करूँ एक ब्लॉक की, ये एक आयताकार बोलिए या वर्गाकार ब्लॉक बोलिए, एक वर्गाकार ब्लॉक है, मान लीजिए ये ए लेंथ ए लेंथ ए लेंथ ए लेंथ, तो हमेशा इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? इसके मिड पॉइंट पे लाई करेगा। ये लीजिए भैया, ये जो मिड पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास पे अगर आप बॉडी को अगर ऐसे रख देंगे अब, ठीक है, अब ये इस मार्कर के लिए देख रहा हूँ मैं, अब ये मार्कर को ना मैं सेंटर ऑफ मास पे रखा हुआ हूँ, सेंटर ऑफ मास पे ही ये मेरी फिंगर अटैच है। अगर जैसे ही मैं सेंटर ऑफ मास से चाहे इधर जाऊँ उधर जाऊँ, मेरा मार्कर गिर जाएगा। आप लोग करके देखिएगा, सेंटर ऑफ मास पे, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है बॉडी के अंदर जहाँ पर इस पूरी बॉडी का, ये पूरी बॉडी है आपके सामने, बॉडी का मास निहत है, मास कंसंट्रेट है, एक जगह पे आके रुका हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं द्रव्यमान केंद्र। अब मान लीजिए ये ब्लॉक है हमारे सामने, इस ब्लॉक पे, अब ये तो 2D में हो गया। मैं अगर बात करूँ सिंगल प्लेन के लिए, तो इस ब्लॉक को आपने लिया, उठाया, और इस ब्लॉक को ना इसके जो ये जो पॉइंट O बनना है, सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र, आपने ये मार्क किया और इसी ब्लॉक को आप लेके आइए। अब ये निकल के आया, आपने इसको फिंगर लगाया और आपने इस पे इस डायरेक्शन में ऐसे अटैच किया, ठीक है, तो सारा का सारा जो बॉडी का मास है वो इसी पॉइंट पे आके निहत हो गया है, इस ब्लैक वाले पॉइंट पे, और वो निहत हो गया है, कंसंट्रेट हो गया है। तो बॉडी आपकी गिरेगी नहीं, बॉडी वहीं की वहीं उसी पॉइंट पर सारा का सारा वेट, सारा का सारा मास कंसंट्रेट है। तो आप बॉडी को ना ऐसे ही रख सकते हैं। कभी कभी आपने गेम देखा होगा जादूगर वालों का, नुमाइश वगैरह में गेम देखते हैं, तो क्या करते हैं वो लोग, बॉडी के सेंटर ऑफ मास को ही लेते हैं, और लड़की उछाल दी उन्होंने तो एक पॉइंट पे दिखा दिया, तो पूरा का पूरा जो बैलेंस है ना बॉडी का, वो सेंटर ऑफ मास से कंसंट्रेट हो रहा है, सेंटर ऑफ मास पे ही उसने अपनी फिंगर लगा रखी है। तो सारा का सारा वेट, सारा का सारा मास उसी पॉइंट पे आके निहत हो रहा है। तो जब वो निहत हो रहा है तो फिर बॉडी गिरेगी थोड़ी ना। हाँ, जैसे ही आप अपनी फिंगर को इधर करते हैं या उधर करते हैं, आपकी बॉडी नीचे गिर जाएगी। ये आप करके देख सकते हैं घर पे। तो सेंटर ऑफ मास, आप घर में कुछ मत लिए, आप हर चीज़ का सेंटर ऑफ मास ले सकते हैं। आप कोई सा भी घर में एक प्लेट लीजिएगा, थाली लीजिएगा, सबका सेंटर ऑफ मास है, आप उसको रखिएगा और अपनी एक उंगली पे, एक फिंगर पे आपके उसको रख के देखिएगा। गेम खेलिएगा घर में, तो आप देखेंगे ना एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर आपकी वो जो थाली है ना वो गिर नहीं रही है। तो जो वो पॉइंट है ना उसी को हम क्या बोलेंगे, द्रव्यमान केंद्र। और उसी पॉइंट पर आकर बच्चों सारा का सारा द्रव्यमान निहित हो रहा है, कंसंट्रेट हो रहा है, उसी जगह पे आके रुक रहा है, नेट रिजल्टेंट, नेट परिणामी वहीं आके रुक रहा है। इसको बोलते हैं द्रव्यमान केंद्र। अब बात करते हैं सिस्टम में दो कणों के
द्रव्यमान केंद्र कैसे निकालेंगे, हेडिंग डालिएगा, दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र। अब बच्चों अभी तो मैंने बताया था, एक अभी ये सिस्टम लेके चला था, इसके अंदर कई सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं। अब इन सब का मैंने बता दिया एक अनुमान से कि बिल्कुल बीचों बीच में हुआ, फिक्स होता भी है। अब बात करें सिस्टम में, एक ये सिस्टम बना हुआ मेरे सामने, ये लीजिए भैया सिस्टम बन गया, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, एक सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर कितने कण हैं, दो कण हैं। ये लीजिए भैया, एक कण ये रहा और एक कण ये रहा, इनका द्रव्यमान कितना, तो इन कणों का द्रव्यमान मैंने माना इसका m1 है, इसका m2 है और ये पोजीशन, ठीक है, हम लेके चलेंगे। तो ओ से जो m1 जो मास लगा हुआ है कण, उसकी डिस्टेंस है r1, ये लीजिए r1 सदिश, और ये हो गया मेरा r2 सदिश, क्योंकि हम पोजीशन वेक्टर में समझा रहे हैं, पोजीशन को भी हम वेक्टर के फॉर्म में समझा रहे हैं। तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया, स्थिति वेक्टर हो गया, ये स्थिति वेक्टर हो गया r1। अब बच्चों ये सिस्टम बना m1 और m2, ये लीजिए भैया, ये पूरा का पूरा सिस्टम हो गया m1 एंड m2। जब ये सिस्टम है m1 m2, तो भैया इसका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, मान लीजिए सी पॉइंट पर इसका मास निहित हो रहा है, तो जिसे बोल सकते हैं हम MCM, जिसका सेंटर ऑफ मास, यानी कि ये क्या है तुम्हारा द्रव्यमान केंद्र है, किसका, m1 और m2 का। और इसकी जो डिस्टेंस है वो मैंने ओ से मैंने जो मानी है वो मैंने मान ली हमारे सामने RCM है, RCM मैंने डिस्टेंस मानी है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये है द्रव्यमान केंद्र।